आज हम बात करते हैं पर्सनल ईयर्स की। पर्सनल ईयर्स क्या होते हैं? जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें प्रिडिक्शंस करने के लिए दशा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हर साल के प्रिडिक्शंस के लिए या उस साल उस नेटिव के साथ क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्शंस के लिए हमें पर्सनल ईयर्स की ज़रूरत होती है। पर्सनल ईयर्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है। अब फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क यहाँ पड़ता है कि नेटिव ये पूछता है जी मेरी शादी कब होगी। नेटिव ये पूछता है जी मेरी नई चीज़ों की शुरुआत कब होगी। नेटिव ये पूछता है जी मैं अपने जीवन में कब प्रेम पाऊंगा। नेटिव पूछता है जी ये साल मेरा कैसा जाएगा। उन सभी चीज़ों का जवाब पर्सनल ईयर से आता है। जो पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है ना, पर्सनल ईयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का है। ये लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। लोशो ग्रिड इज लाइक फेंगशुई। ओके। तो यहाँ पर हम उनको प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लैनेट की एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लैनेट की एनर्जी नहीं यूज़ करना चाहते तो साथ में उस एनर्जी को कंपाइल करके हम यूज़ करना सिखाएंगे। पर्सनल ईयर निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि किसी भी नेटिव की अगर हमें दशा को चेक करना है, लाइक ये ईयर कैसा जाएगा, तो उसको चेक करने के लिए सिर्फ हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, दैट इज़ नेटिव की डेट ऑफ बर्थ प्लस जो अभी का ईयर चल रहा है उसको टोटल कर देंगे। कैसे? ऐसे कि नेटिव मान लो 23 फेब 1996 को बोर्न है, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव का 2023 हमने देखना है कि वो कैसा जाएगा। तो 2023 यहाँ पर लिख देंगे और इनको टोटल कर देंगे। 5, बताइए इनका क्या टोटल आता है? ये कैलकुलेशन का काम आप सभी का है। मैं वेट कर रहा हूँ। चैट में लिखें। दोबारा से लिखो। यस। ओके। तो ऐसे नेटिव का जो पर्सनल ईयर आता है वो आता है नंबर 5। क्लियर? यानी कि आपने जिस भी साल की प्रिडिक्शन करनी है वो प्रिडिक्शंस चलती जाएंगी ऐसे ही। जैसे कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्योंकि यदि 2023 का टोटल 5 आता है तो 2024 का टोटल 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ऐसे ये 10 नंबरों की दशा चल जाएगी। अब जैसे कि 23 + 2, अगर 2024 का हमने देखना है तो इसकी जो पर्सनल ईयर आएगा वो 6 आएगा, राइट। जब आप इन्हें टोटल करेंगे तो इसका पर्सनल ईयर 6 आएगा। ऐसे ही 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर से 1 से चालू हो जाएगा। तो आप सभी अपने पर्सनल ईयर्स को निकाल लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा गया। तो कभी भी पर्सनल ईयर्स क्या क्या प्रिडिक्ट करेंगे उसके बारे में अभी हम जानेंगे। यदि पर्सनल ईयर 1 आता है किसी भी नेटिव का, अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। यदि किसी भी नेटिव का पर्सनल ईयर 1 आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है, लाइक मैरिज, हाउस एंड जॉब।
पर्सनल ईयर अगर 2 आता है तो ऐसी कंडीशन में नेटिव को जो चल रहा है उसी को चलते रहने देना चाहिए, कुछ नई चीज़ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। थर्ड, यदि पर्सनल ईयर 3 आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ये साल आपको बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर स्पिरिचुअल साइड। आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। एजुकेशन, करियर, एजुकेशन, करियर में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्मिक ज्ञान, पढ़ाई, किसी नए सब्जेक्ट में एडमिशन वगैरह आप इस साल कर सकते हैं। लेकिन यह है साल बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। पर्सनल ईयर 4, जब नेटिव का पर्सनल ईयर 4 आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? जब नेटिव का पर्सनल ईयर 4 आएगा तो ऐसी कंडीशन में नेटिव को हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। यदि पर्सनल ईयर 4 आता है तो ऐसी कंडीशन में नेटिव को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर्सनल ईयर 5 आता है तो ऐसी कंडीशन में यह साल सबसे अच्छा जाता है, बेस्ट ईयर होता है। विल गिव यू वट एवर यू वांट। आप जो चाहते हैं जीवन में वह सब चीज़ें आपको इस साल मिल जाएंगी। साथ में यह ईयर गुड फॉर चेंजेस, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए यह साल आपके लिए अच्छा होगा। पर्सनल ईयर यदि 6 आता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? गुड फॉर मैरिज, गुड ईयर फॉर मैरिज, शादी के लिए यह साल काफ़ी अच्छा जा सकता है। न्यू हाउस लेने के लिए, एक नया घर लेने के लिए आप इस साल देख सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। बेबी की प्लानिंग के लिए भी यह साल काफ़ी अच्छा जाता है। वीज़ा के लिए, अब्रॉड टूर के लिए भी यह साल काफ़ी अच्छा होता है। जॉब और प्रमोशन के लिए भी यह ईयर बड़ा अच्छा जाता है। पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर जब 7 आता है तो इस समय रिलीजियस टूर्स होते हैं। आप छुट्टियों पर जा सकते हैं, रिलीजियस टूर पर जा सकते हैं। यह साल एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा जाता है। कौन सी एजुकेशन? आध्यात्मिक ज्ञान। इस साल आप डॉग्स भी पाल सकते हैं। पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 8 यह साल हार्ड वर्क करवाता है। हार्ड वर्क करने से आपके गोल्स अचीव होते हैं इस साल। पर्सनल ईयर 8 में आप प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और इस साल आपका पैसा भी रिकवर हो जाता है। जो भी पैसा आपका अटका हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन में
आपका वो पैसा भी रिकवर हो जाता है। पर्सनल लेयर 9, आपको इस साल कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से 1 आने वाला है। ये नोट्स आपके सामने हैं, आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पर्सनल ईयर 1 में क्या होता है, पर्सनल ईयर 2 में क्या होता है, पर्सनल ईयर 3 में क्या होता है, पर्सनल ईयर 4 में क्या होता है। यूजली पर्सनल ईयर 5 होता है वो सबसे बेस्ट जाता है। नंबर पर्सनल ईयर 6 भी सबसे बेस्ट जाता है, और इसको जाने की ज़रूरत हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर एंड मिसिंग नंबर्स की। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक ग्रिड बना लीजिए, बड़ा ग्रिड, या जहाँ पे जो नंबर है नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि नंबर 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। आप कैसा बोलते हैं, आपकी स्पीकिंग क्वालिटी कैसी है, वह सब चीज़ें नंबर 1 बताता है। नंबर 2 सेंसिटिविटी को एंड इंट्यूशन को बताता है। नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को बताता है। नंबर 4 डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। नंबर 5 बैलेंस को बताता है। नंबर 6 फैमिली एंड होम को बताता है। नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट को बताता है। नंबर 8 मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट को बताता है। नंबर 9 ह्यूमैनिटी को बताता है। जिस भी नेटिव के पास जो भी नंबर नहीं होगा, उसके पास इन क्वालिटीज़ की कमी आ जाएगी। नंबर 1 किसी नेटिव के पास नहीं है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कम होगी। नंबर 2 सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन को बताता है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर 2 अगर किसी नेटिव के पास नहीं है तो क्या होगा, सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन थोड़ी कम होगी। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को नंबर 3 बताता है, तो ऐसी कंडीशन में क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन कम होगी। नंबर 4 डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, तो ऐसा नेटिव ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन नहीं होगा। क्लियर? ओके, ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब ये नंबर कई बार ज़्यादा बार आ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी नेटिव की कुंडली में या ग्रिड में बहुत सारे नंबर बहुत ज़्यादा बार आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर नंबर 1 ज़्यादा बार रिपीट होगा, यदि एक बार रिपीट है तो इट्स गुड। कोई भी नंबर 2 बार तक अच्छा होता है, थंब रूल, कोई भी नंबर 2 बार तक अच्छा होता है। यदि कोई भी नंबर नहीं है तो भी गलत है, और कोई नंबर 3 बार से ज़्यादा है, 2 बार से ज़्यादा है, यानी कि 3 बार है, 4 बार है, वो भी गलत है, वो भी खराब चीज़ को दिखाता है। किसी चीज़ का ना होना भी कमी है, और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी कमी है। क्लियर? यदि नंबर 1 बहुत बार रिपीटेड है, यदि एक बार रिपीटेड है, तो ऐसा नेटिव की कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होंगी। यदि नंबर 1 2 बार रिपीटेड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस नेटिव की स्पीकिंग क्वालिटी
अच्छी होगी। यदि नंबर वन 3 टाइम अवेलेबल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नेटिव बहुत ज़्यादा बोलेगा, चैटर बॉक्स होगा। ओके। नंबर 1 और ज़्यादा रिपीटेड है, 4 बार 5 बार तक रिपीटेड है, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव क्या होगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, नेसेसरी बोलेगा, गलत बोलेगा। ओके। नंबर 2 सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन को बताता है। तो ऐसे कंडीशन में जिस नेटिव के पास दो दो बार होगा, एक बार होगा तो सेंसिटिव एंड इंट्यूशन होगी, अगर दो दो बार होंगे, राइट। यदि नंबर 2 2 बार रिपीट होगा, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे नेटिव की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बात को समझ लीजिए, कोई भी नंबर अगर 2 बार तक है तो उसकी जो क्वालिटी है, इट्स गुड, अच्छी। जैसे ही 2 बार से ज़्यादा आगे जाने लग जाएगा नंबर, तो उसकी डार्क साइड यानी कि नेगेटिव शेड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबर 2 अगर ज़्यादा बाहर जा रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में नेटिव और सेंसिटिव हो जाएगा, उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वह दुखी रहना स्टार्ट कर देगा, अकेलापन उसको पसंद आएगा। तो नंबर 2 ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को बताता है। अगर नंबर 3 किसी नेटिव के पास डबल टाइम है, तो ऐसा नेटिव बड़ी क्रिएटिविटी करेगा, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। अगर नंबर 3 3 टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव हर समय सोचता ही रहेगा, अपने ख्यालों में खोया रहेगा, बहुत चीज़ों को सोचने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओवर थिंकर जो लोग होते हैं, उनकी ग्रिड के अंदर 3 3 टाइम या 4 टाइम हो जाता है। नंबर 4 डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। अगर नंबर 4 1 टाइम है तो इट्स गुड, 2 टाइम है इट्स ऑल्सो गुड, नेटिव डिसिप्लिन्ड होगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन किसी भी नेटिव का ओवर ऑर्गेनाइज्ड होना भी खराबी को दिखाता है। जैसे ही नंबर 4 3 टाइम आएगा, तो ऐसा नेटिव अपने डिसिप्लिन को खो देगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगा, अच्छे से उसे रहना पसंद नहीं होगा। नंबर 5 नंबर 5 भी कहीं ना कहीं स्पीकिंग क्वालिटी को बताता है। ओके। तो नंबर 5 इंटेलिजेंस को बताता है। तो नंबर 5 यदि आपके पास एक बार है, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव इंटेलिजेंट होगा, नेटिव की जो बातें होंगी काफ़ी सेंसेबल होंगी। 2 टाइम होगा इट्स ऑल्सो गुड। यदि 3 टाइम होगा, तो ऐसा नेटिव रोमांटिक हो जाता है, ओवर रोमांटिक। ओके। सभी का ख्याल रखने वाला होता है, ओवर पोसेसिव होता हो जाता है। नंबर 5 यदि 4 टाइम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वह किसी भी फील्ड में ढंग से काम नहीं कर पाता। अपने एटीट्यूड की वजह से वह अपना रेजिग्नेशन लेटर हमेशा अपनी जेब में रखेगा, बोलेगा आपकी जॉब आपको मुबारक, मैं अपने घर। नंबर 6 फैमिली एंड होम को बताता है। नंबर 6 यदि 2 टाइम है तो अच्छी फैमिली होगी, फैमिली सपोर्ट रहेगा, ऐसे नेटिव को अच्छा परिवार मिलता है। जैसे ही नंबर 6 3 टाइम हो जाता है, तो ऐसा नेटिव ओवर पोजेसिव हो जाता है टूवर्ड टू हिज फैमिली एंड बेबीज, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बार बार फ़ोन करना, घर किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम आओगे, अभी तक कहाँ थे, राइट। जैसे ही 6 नंबर 4 बार रिपीट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन घातक हो सकती है अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि नेटिव या उनकी माँ अपने बच्चों और फैमिली के लिए ओवर पोसेसिव हो जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों से टोकना, रोकना उनके नेचर में आ जाएगा। नंबर 7 यदि एक बार है, तो डिसअपॉइंटमेंट को बताता है। यह नंबर जितनी बार बढ़ता जाएगा, नेटिव की लाइफ में उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ती जाएंगी।
नंबर 8 मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। तो ऐसी कंडीशन में नेटिव के पास डबल एट रिपीटेड एट हो जाता है, तो ऐसे नेटिव बार बार जीवन में स्ट्रगल करता है। नेटिव का फाइनेंस ठीक नहीं रहता, नेटिव के पैसे हमेशा जेब में तुड़े मुड़े मिलते हैं। राइट, क्लियर। नेटिव के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। नेटिव का पर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। नंबर 9 ह्यूमैनिटी को बताता है। ह्यूमैनिटी, लोगों की सेवा करना। जैसे ही नंबर 9 रिपीट हो जाता है 2 या 3 बार, तो ऐसा नेटिव और ह्यूमैनिटेरियन नेचर का हो जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करता है और अपने बारे में नहीं सोचता। तो होप सो रिपीटेड नंबर के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नंबर 1 मिसिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब नंबर 1 मिसिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में नेटिव अपने विचारों को अच्छे से रख नहीं पाएगा, या अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके। नेटिव ज़्यादातर अपनी बातों को ढंग से बता नहीं पाएगा, कई बार स्टैमर भी करता है, स्टैमरिंग भी हो जाती है। नंबर टू यदि किसी नेटिव के पास मिसिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में नेटिव लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऐसे इंसान के पास हो जाएगी, इंट्यूशन अच्छा नहीं होगा, अपनी मिस्टेक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करे। नंबर थ्री नंबर थ्री किसी के पास मिसिंग होगा, है ही नहीं अब वो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लैक ऑफ क्रिएटिविटी, और साथ में इमेजिनेशन पावर नहीं होगी, सरेंडर कर देगा डिफिकल्ट सिचुएशंस में। नंबर 4 नंबर 4 यदि किसी नेटिव के पास मिसिंग है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में नेटिव डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। नंबर 5 यदि किसी नेटिव के पास मिसिंग है तो बैलेंस नहीं रहेगा उसके जीवन में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की ऐसे नेटिव के पास कमी आ जाती है, अपने गोल्स को सेट नहीं कर पाएगा। नंबर 6 नंबर 6 अगर किसी नेटिव के पास मिसिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में नेटिव की जो बॉन्डिंग होगी वह अपनी फैमिली से अच्छी नहीं होगी। नंबर 7 यदि किसी नेटिव के पास मिसिंग होगा तो ऐसा नेटिव स्पिरिचुअल थोड़ा कम होगा, रिलीजियस कम होगा, ओकल्ट एंड एजुकेशन में भी ऐसा नेटिव थोड़ा कम ही जाता है। नंबर 8 यदि मिसिंग होगा तो ऐसी कंडीशन में पुअर इन फाइनेंस में ऐसा नेटिव अच्छा नहीं होता है। नंबर 9 यदि किसी नेटिव के पास मिसिंग है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नेटिव दूसरे नेटिव की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, और ऐसा नेटिव किसी भी चीज़ को अचीव करने में अपने आप को कमज़ोर समझता है। वो हम कहते हैं कि ऐसे नेटिव में किसी भी चीज़ को करने की एक क्षमता की कमी आ जाती है।